हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज कंप्यूटर में जो हम अपना एमसीक्यू कवर करने जा रहे हैं उसका टॉपिक वो होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है। इसी के अंदर सॉफ्टवेयर भी आता है। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आए या ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो आपको समझना है कि वो इसी का ही हिस्सा है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस सेशन में, अभी तक मैंने क्या किया था कि एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती थी। लेकिन अभी हम ऐसे स्टार्ट करेंगे टॉपिक को कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन साथ में ही करते जाएंगे। ठीक है, पहले मैं थ्योरी देके फिर उसको नहीं मतलब अलग से नहीं बताऊंगी, साथ साथ में हम करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिक सा चीज आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर में क्या है, दो चीजें होती है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। अब जिन चीजों को आप छू सकते हैं जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, जो भी चीजें फिजिकली प्रेजेंट है जिसको आप छू सकते हैं वो हो जाता है हार्डवेयर। और जिन चीजों को आप नहीं छू सकते हैं जैसे कि प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन जो अंदर सेव है आपके सिस्टम में, है ना, प्रोग्राम है, कोडिंग है, जो भी ये सारी चीजें जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आप अलग से क्या कोई डिवाइस रखे हैं जैसे कि सीपीयू है, मॉनिटर है, वैसे कोई अलग से डिवाइस है क्या जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर खुद फिर अलग अलग प्रकार में बटा हुआ है, तीन प्रकार में। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जितने भी एप्स रहते हैं, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ही प्रकार है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? ठीक है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब बना था? 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का प्रयोग किया जाता है। अब बायोस क्या है? बायोस का फुल फॉर्म, बायोस इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोस का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है, कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। तो याद रखिए जो बायोस है, जिसका फुल फॉर्म भी डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है, क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो किसका कौन प्रयोग करता है उसे? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करता है। बायोस क्या होता है? जो बूटिंग प्रोसेस है, ठीक है, वही कहा जाता है बायोस। आप ये समझ लीजिए वो किसके द्वारा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मतलब सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हम सभी ने जनरली जो भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया है वो कौन सा रहता है? विंडोज रहता है। तो सबसे पॉपुलर या सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है भाई? तो विंडोज है। यूनिक्स भी है, मैक ओएस भी है, लिनक्स, सब क्या है? सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। ठीक है, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कितने प्रकार के होते हैं सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक मैं क्या करती थी कि पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल सॉल्यूशन बता देती थी फिर एमसीक्यू। तो इससे मुझे लगता था कि लोगों को वो चीज उतनी पसंद नहीं आ रही है, साथ साथ में मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सबसे व्यापक रूप, सबसे कॉमन या पॉपुलर जो है वो कौन सा है? विंडोज। आपने सभी से सुना होगा विंडोज। जनरली हम हमारे घरों में जो होता है, जिसके पास भी होता है उसके पास क्या होता है? विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ता में अधिक लोकप्रिय है। देखिए, अब निम्न में से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम चारों है, ठीक है, चारों है, लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, मैक ओएस भी है, ठीक है, और विंडोज भी है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जनरली कौन यूज करता है? इसमें बोला जा रहा है ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीमीडिया, मतलब जो ग्राफिक को डिजाइन करते हैं उनके द्वारा, उनके में अधिक लोकप्रिय है। कौन सा है वो? लिनक्स है। ठीक है, लिनक्स है या लाइनक्स है, कई लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो लिनक्स है वो क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अधिकतर
जो यूज करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर जो यूज करते हैं या मल्टीमीडिया के जो उपयोग करते हैं, उनके में अधिक लोकप्रिय क्या है? लिनक्स है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में आता है? अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कि कौन कौन से अलग अलग सॉफ्टवेयर है और उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक इंटरफेस है, किसके किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। यूजर और हार्डवेयर, यूजर क्या होता है? उपयोगकर्ता होता है। ठीक है, देखिए, उपयोगकर्ता, ये आपका कंप्यूटर है, मॉनिटर स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है। ठीक, कीबोर्ड है। अब यहाँ पे आपका सीपीयू है। ठीक, तो देखिए, जो यूजर है, जो यहाँ बैठा हुआ है, यानी उपयोगकर्ता, ठीक है, इस चेयर में बैठा हुआ है, उपयोगकर्ता है, ये यूजर है। इसे जब कंप्यूटर को चलाना है, ये पूरा क्या हो गया? हार्डवेयर। ये भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर है। ठीक है, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरैक्शन का काम किसके द्वारा किया जाएगा? या इंटरफेस, इंटरफेस मतलब एक प्लेटफॉर्म के जैसा है जो दोनों को लिंक करे, तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इस कंप्यूटर में, अगर इस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मान लीजिए आपने ऑन किया और इसमें विंडोज नहीं डला है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला है, तो क्या ये आपके काम लायक रहेगा? ये कंप्यूटर नहीं, ये डब्बा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी उसमें सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, आइकॉन्स दिख रहे हैं, आपको जो यूज करना है, फाइल बनाना है, पेंट करने हैं, गाने सुनने हैं, मूवीज देखनी है, आपको वर्ड पैड में कुछ लिखना है, टाइपिंग का काम करना है, आपको जो भी काम करना है, एक आइकन होता है। ठीक है, जो एप्स हैं वो चलेंगे उसमें। तो अगर ये सब चीजें नहीं हो कंप्यूटर में, तो क्या वो यूज होगा? नहीं है, वो आपके इस्तेमाल लायक नहीं है। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरैक्शन या इंटरफेस करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ आपके लैपटॉप में या सिस्टम में नहीं होता, ये आपके मोबाइल फोन्स में भी होता है। आपने सुना है ना, एंड्रॉइड सबसे कॉमनली कौन सा यूज होता है? तो एंड्रॉइड यूज होता है मोबाइल फोन्स के लिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर है, वीडियो गेम्स जो होते हैं, वो सब में क्या है? सबका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? जितने भी बेसिक वर्क है कंप्यूटर में, जो भी बेसिक वर्क है, जैसे कि फाइल को मैनेज करना, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ये सब कुछ कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनपुट आउटपुट को हैंडल करना, सब कुछ कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, ये यूजर है, उपयोग करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके ही ये कंप्यूटर को चला सकता है या हार्डवेयर को चला सकता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने क्या बोला? एक लिंक बोला, एक इंटरफेस बोल दिया। ठीक है, जो किसके किसके बीच में है? यूजर और हार्डवेयर या कंप्यूटर के बीच में। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एकमात्र ऐसा आपका सॉफ्टवेयर है जो कब यूज होता है? बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेकर स्विच ऑफ होते तक उपयोग में लाया जाता है। ठीक, बूटिंग प्रोसेस मतलब स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है, उसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग ऑफ कंप्यूटर से लेके जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो किसके द्वारा हो पा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हो पा रहा है। ठीक है, वहां से लेकर पूरे आपके स्विच ऑफ होते तक कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक, अब जो यूजर इंटरफेस मैं आपको बता रही हूँ कि यूजर के इंटरफेस के लिए बना है। ठीक है, दो प्रकार से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको रब कर देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, पहले के जमाने में एक होता था CLI, और आज के समय पर ज्यादा उपयोग होता है GUI, मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, और CLI हो जाता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन क्या काम करता है? ये पुराने टाइम पे हम यूज करते थे, जिसमें कि MS DOS आता है। उस समय पर क्या होता था? कंप्यूटर चलाना उतना आसान नहीं था जितना आज के जमाने में हर कोई चला सकता है, क्योंकि आज के जमाने में आपने देखा होगा हर चीज के लिए एक आइकॉन बना होता है। जैसे आप फोन में व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप का एक सिंबल रहता है ना, ग्रीन कलर का फोन वो होता है। ट्विटर चलाते हैं, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, ठीक है, तो उसका सिंबल पहले एक आसमानी कलर की चिड़िया थी, है ना, जो अब X का साइन बन चुका है। तो ऐसे करके आपके फोन में फेसबुक के लिए आपने देखा होगा, है ना, ऐसे F करके यूज होता है। तो जो आइकॉन्स बने वो इसलिए ताकि आप उस सिंबल को देख के भी याद रख सकें। ठीक, जबकि पहले के टाइम पे क्या होता था? आइकॉन्स नहीं थे, ग्राफिक्स यूज नहीं होती थी, आपको कमांड देके पूरा लिखना पड़ता था कि रीड या राइट, जो भी आप एडिट करेंगे, है ना, रीनेम, उसको पूरा आपको कमांड देना पड़ता था ऐसा। तो वो MS DOS उसका एग्जांपल है। और ग्राफिक यूजर इंटरफेस में आपके आज के जमाने के जो भी है, विंडोज वगैरह है, आजकल यही हो रहा है यूज। तो आइकन फॉर्म में यूज होता है ग्राफिक यूजर, इसीलिए ये आसान हो जाता है। ठीक,
चलिए ये भी हमने कवर कर लिया। तो जितने काम है सब कुछ कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। किस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, पहले ये जानिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हो गया, इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब सॉफ्टवेयर में भी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हो गए मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, और एक हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, अच्छा देख लीजिए, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, सॉफ्टवेयर शब्द, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था जॉन डब्ल्यू टुके ने, ठीक है, जे डब्ल्यू टुके ने किया था। क्या किया था उन्होंने, सॉफ्टवेयर शब्द का सबसे प्रथम उपयोग, सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, जे डब्ल्यू टुके या जॉन डब्ल्यू टुके ने किया था। अब सॉफ्टवेयर में जैसा मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे तीनों में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। पूरे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, पूरे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर मतलब जितनी चीजों को आप छू सकते हैं, जैसा मैंने बताया, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, जो भी हार्डवेयर है ना, प्रिंटर लगा रहता है, तो मैनेज करता है और उनको कंट्रोल करता है हार्डवेयर कंपोनेंट को, और अलाउ करता है कि जो उपयोग करता है वो उस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, बात कर पाए, इंटरैक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये कौन काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये काम करता है, ठीक। जितने भी भाग हैं कंप्यूटर के, सबका ये देखभाल करता है, उसको नियंत्रित करता है, ये समझ लीजिए। इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कहा गया है। और क्या नाम है इसका, सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए उपयोगी। इसे और हम बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में ये काम कर रहा है पूरे टाइम, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हो गया जो कंप्यूटर यानी हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक, ये याद रहेगा। एप्लीकेशन क्या होता है बताऊंगी, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम ही किसका एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। इसके अलावा जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, ये भी बैकग्राउंड में काम करते हैं। जैसे कि कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर, ये सब भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो मेन जो इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये क्या हो जाएगा, मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, हर तरह की चीजें कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो देखिए ये अपने, क्या बोलना चाहिए, अपने उपयोग के लिए, यानी उपयोगकर्ता ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन को यूज कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो भी चल जाएगा, है ना, लेकिन आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होना ही चाहिए। आपके पास टेलीग्राम है, व्हाट्सएप नहीं है, तो भी आप होता है ना, आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हो। तो ये सारी चीज क्या है, ऐप है, एप्लीकेशन है। कई चीजें आपके उपयोग में रहती है, कई चीजें आपके उपयोग की नहीं है, तो आप अपने हिसाब से उसको हटा सकते हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए बनाए गए प्रोग्राम का समूह है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए। जैसे कि जनरल पर्पस, अब एप्लीकेशन में भी जनरल पर्पस एक होता है जो जनरली सभी के लिए उपयोग हो, और एक होगा स्पेशल जो सिर्फ स्पेशल, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए अगर कुछ ऐप चाहिए तो वो सिर्फ उन्हीं लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। और भी जो चीजें रहती है रेलवे रिजर्वेशन के लिए, तो सिर्फ वही यूज करेंगे, आपको उनका काम नहीं हो पाएगा। बिलिंग करना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है, तो वो सब स्पेशल पर्पस। और जनरल पर्पस मतलब क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर है ना, जिसमें सभी कोई काम कर सके, स्प्रेडशीट, पेज मेकर, जिसमें हर कोई पेंट, ये सब चीज हर कोई यूज कर सकता है, तो जनरल यूज के लिए है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जिनके बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एकदम महत्वपूर्ण हो गया। एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्यों के लिए बना है। यूटिलिटी क्या होता है, जो उसकी सुरक्षा, जैसे कि एंटीवायरस, ये सब किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक, जिससे कंप्यूटर को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। जैसे कि वायरस, मालवेयर, ये सबको हटाने के लिए। तो आप अभी तक क्या समझ गए, आपने अभी तक सॉफ्टवेयर, आप अभी तक सॉफ्टवेयर समझ गए। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी, आप ये समझ गए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आप ये समझ गए, और तीनों प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में आपने पढ़ लिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, तो किसमें आ जाएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन, हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम का संग्रह। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर। और वो हमेशा लिंक प्रोवाइड करता है, लिंक करता है हार्डवेयर को प्रोग्राम के साथ। जो आपकी हार्डवेयर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, उसको प्रोग्राम्स के साथ लिंक भी करता है, और हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम्स का संग्रह दोनों है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का आपका उत्तर हो जाएगा दोनों ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के प्रारंभ होने से लेकर बंद होने तक सभी कार्यों को नियंत्रण और निष्पादन करता है, यानी कि सभी कार्यों को कंट्रोल और एग्जीक्यूट करता है। मैंने क्या बताया था कि कंप्यूटर के प्रारंभ होने से लेकर बंद होने तक, है ना, बूटिंग से लेकर शट डाउन होने तक, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ, वहां तक काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो बूटिंग से लेकर शट डाउन तक का पूरा कार्य करता है, सभी कार्य को कंट्रोल करता है और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? एडवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में क्या चीज सत्य नहीं है, मतलब असत्य है, गलत है ना, वो आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो क्या ये पॉइंट गलत है? क्या ये पॉइंट सही नहीं है? ऐसा नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर ये तो नहीं होगा, लेकिन मैं टिक लगा रही हूँ कि ये सही है, सत्य है ना, सत्य है, ये सत्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। अभी हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। सिस्टम एक एप्लीकेशन होता है, यूटिलिटी, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वही तो हार्डवेयर को प्रयोग में लाने के लिए कंट्रोल करता है, पूरा उसको मैनेज करता है। तो ये तो बिल्कुल सत्य चीज है। दूसरा, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ओएस है विंडोज। विंडोज सबसे कॉमनली यूज है, जैसे हमने पढ़ा। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? एप्लीकेशन। अभी हमने क्या पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने क्या बताया था? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसे है ना। और दूसरा टाइप होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्स होते हैं अलग अलग। ठीक, तो जैसे कि आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल है ना, एमएस आउटलुक, एमएस पेंट, ये सारी चीजें रहती है, टैली रहता है। तो ये सब कुछ क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो एकदम इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, और हमको वही बताना है कि इसमें से क्या सत्य नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सत्य नहीं है। चौथा क्या था वो भी पढ़ लेते हैं। यूजर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के प्रमुख भाग में शामिल है। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है उसका जो आर्किटेक्चर है उसके प्रमुख भाग में शामिल है, पूछा जा रहा है ना, इसमें है पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन में क्या लिखा है? हार्डवेयर, फिर क्या लिखा है? शेल, कर्नल, यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सबसे पहले यहाँ पे यूजर आता है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं जो कि लिंक रहता है यूजर और हार्डवेयर के बीच का। यूजर और हार्डवेयर के बीच का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिंक है, इंटरफेस है। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के प्रमुख भाग में आपको पहले ये देखना है कि यूजर है, इधर हार्डवेयर है, इसके बीच लिंक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें शामिल होती है भाई? तो देखिए एप्लीकेशन, ये क्या है? एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए यूज होता है, जो अलग अलग एप्लीकेशन है उसको चलाने के लिए यूज होता है। और इसके अंदर होती है शेल और कर्नल, इसके अंदर होती है शेल और कर्नल। ठीक है, तो देखिए यूजर और हार्डवेयर, इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर रहता है। एप्लीकेशन चलाने के लिए यूजर अगर कोई एप्स चलाना चाह रहा है, कोई एप्लीकेशन वो क्लिक करना चाह रहा है, तो वो भी किसके वजह से हो पाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे है इसलिए हो पाएगा। अब एप्लीकेशन और कर्नल के बीच क्या काम करता है? शेल।
काम करता है। कोई भी जो हार्डवेयर है वो डायरेक्ट उसका लैंग्वेज नहीं समझ सकता, ठीक है, जो आप एप्लीकेशन चला रहे हैं उसका लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं समझ सकता। तो जो कर्नल है वो क्या काम करता है, हार्डवेयर को लैंग्वेज बताता है कि उपयोगकर्ता को ये ऐप चलाना है, इस तरीके से चलाना है। तो शेल और हार्डवेयर के बीच कर्नल काम करेगा और एप्लीकेशन और कर्नल के बीच शेल काम करेगा। तो आपको ये देखना है कि पहला ऑप्शन पूछा है 1 और 2 यानी हार्डवेयर और शेल, 1 और 4 हार्डवेयर और एप्लीकेशन, 2 और 3 शेल और कर्नल तो होता ही है, और उपरोक्त सभी में सब हो जाएगा, यानी कि यूजर से लेके हार्डवेयर तक सब कुछ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की आर्किटेक्चर का ही हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, उपलब्धता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अब देखिए, इसको हमको पढ़ना है कि उपलब्धता के आधार पर, यानी ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जब मैंने आपको डिवाइड किया है ना, कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, अब सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पूछ रहा है इसमें कि किस प्रकार के उपलब्धता के आधार पर, यानी कि जो आपको उपलब्ध है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके पास उपलब्ध है उसको किस हिस्से में हम बांट सकते हैं। तो हम दो हिस्से में उसको बांटते हैं, एक ओपन सोर्स होता है, एक क्लोज्ड सोर्स होता है, ठीक है, एक ओपन सोर्स होता है, एक क्लोज्ड सोर्स होता है। एप्लीकेशन के आधार पर यानी उपलब्धता के आधार पर, अवेलेबिलिटी, सॉरी, एप्लीकेशन मतलब उपयोग करता है, उपयोग यहाँ पे पूछा जा रहा है, उपलब्ध मतलब अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के आधार पर। तो उपलब्धता के आधार पर यहाँ पे ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स होता है। अब क्या चीज ओपन सोर्स है, क्या क्लोज्ड है, हम वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप नाम देख लीजिए कि उपलब्धता के आधार पर किस प्रकार से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है, उसके आधार पर ये रहता है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब ओपन सोर्स सिस्टम के विषय में क्या असत्य है, तो हम यहाँ मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ। ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स के बारे में देखिए, उपयोगता के बारे में अगर हम डिवाइड करें ना, उपयोग, तो उसमें सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, मतलब एक बार में एक ही व्यक्ति यूज करे, एक बार में अनेकों लोग यूज कर सके, इस टाइप के। लेकिन अगर मैं उपलब्धता के बारे में बात करूं कि किस प्रकार से अवेलेबल है आपको, तो रहता है ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स। अब ओपन सोर्स क्या है, वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसके सोर्स कोड, ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ, जिसके सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो, ठीक है, सोर्स कोड, सोर्स कोड मतलब जिसमें कोडिंग की गई है, ठीक है ना, जिस सॉफ्टवेयर का कोड है डला है उसमें, उसे हम कहेंगे सोर्स कोड। तो जिस भी सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है ना, वो सभी यूजर्स के लिए, सभी उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध हो, ठीक है, सोर्स कोड सभी यूजर्स के प्रयोग के लिए उपलब्ध होता है। और जब आवश्यकता पड़े, मतलब उसका जो सोर्स कोड है, जो आपको उसका कोडिंग है वो मिल जाए, और उसको अगर आपको आता हो, हर कोई ये नहीं कर पाता है, लेकिन जो कोडिंग कर लेते हैं वो क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो वो हो जाता है ओपन सोर्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ओपन मतलब खुला हुआ है, मतलब वो सभी के लिए क्या है, फ्री है ना, तो फ्री में अवेलेबल रहता है ये। ओपन सोर्स में क्या होगा, जो सोर्स कोड है वो फ्री में अवेलेबल रहते हैं, जो सभी यूजर्स के लिए फ्री में अवेलेबल है, उसके अलावा आवश्यकता अनुसार आप उसको मॉडिफाई, उस सोर्स कोड्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स कोड क्या हुआ, सभी इंस्ट्रक्शन अनुदेशों का लेआउट रहता है कि कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करे, पूरा कोडिंग रहता है, ठीक है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो तो आपको फ्री में मिलेगा ही, जो आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है वो तो आपको फ्री में मिलेगा ही, सोर्स को प्लस उसका जो कोडिंग है, सोर्स कोड है, वो भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है भाई, तो इसमें आपका आता है लिनक्स, और कौन सा है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्रोम से ध्यान रखिएगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है मैंने आगे। तो लिनक्स है, और अगर मोबाइल की मैं बात करूं तो एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है मोबाइल की अगर बात करूं तो ये क्या रहता है, इनबिल्ट रहता है, ये फ्री में रहता है, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, क्रोम हो गया, ये क्या है आपका फ्री में रहता है। जबकि जो क्लोज्ड सोर्स है,
जो क्लोज्ड रिसोर्स कहलाता है वो फ्री में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स के बारे में मैंने आपको बताया अभी तक। और जो क्लोज्ड सोर्स है मतलब वो बंद है, बंद है मतलब वो फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो फ्री में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसको। जिसने जिसने बनाया है आपको उनसे खरीदना होगा, ठीक है। जिसने उसको बनाया है आपको उसको परचेज करना पड़ता है, आपको उसको प्राइस देना पड़ता है। इसके जो सोर्स कोड है वो गुप्त रखे जाते हैं, वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो निर्माता के अलावा अन्य कोई परिवर्तन इसमें नहीं कर सकता, पूरी तरीके से पैक रहता है, क्लोज रहता है। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका है विंडोज, ठीक है। आपको लगेगा विंडोज के लिए तो हम अलग से पे नहीं करते हैं। आप जैसे ही अपना नया कुछ लेके आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं, सिस्टम खरीदते हैं, आपने उसको ऑन किया, उसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, आपने यूज कर लिया, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपसे पहले जो कंपनी वाले थे, ठीक है, जिसने परचेज किया था, उसने पे उनको पे कर चुके रहते हैं और आपको उसका प्राइस इंक्लूड रहता है जब आप खरीदते हो उस लैपटॉप को, है ना। तो विंडोज हो गया या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ओएस हो गया। और मोबाइल में अगर मैं बात करूँ तो आईफोन, है ना, ये सब क्या है, क्लोज रिसोर्स है। जबकि एंड्रॉयड है, लिनक्स है, ये सब फ्री है, यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। इसे ही हम क्लोज्ड सोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। विंडोज हम जब भी डलवाते हैं सिस्टम में ना तो हमको चार्ज पे करना पड़ता है, सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। यूनिक्स भी क्या है, क्लोज्ड है। विंडोज, यूनिक्स ये सब क्लोज्ड है, लेकिन जो लिनक्स है वो ओपन रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। विंडोज भी क्या मैंने आपको बताया, क्लोज्ड सोर्स है, ठीक। चलिए, तो इसको एक बार आप ध्यान में रख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप वो भी ले लीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में क्या सत्य नहीं है, क्या पूछ रही हूं मैं यहाँ पे कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो अभी हमने पढ़ा है ना, क्लोज्ड सोर्स होता है, ओपन सोर्स होता है, ये हमने अभी पढ़ा। तो उसमें पूछ रहा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या चीज सही नहीं है। तो उपयोगिता के आधार पर तो अलग अलग होगा, बैच है, सिंगल यूजर है, रियल, ये वो। लेकिन अगर मैं उपलब्धता के आधार पर बात करूं तो मैंने क्या बताया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, एक ओपन सोर्स है, एक क्लोज्ड सोर्स है। ओपन सोर्स क्या हो गया, जो कि अपने कोड को फ्री में पब्लिक के लिए अवेलेबल करा देता है, अपने सोर्स कोड को, उसके बाद उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्लोज्ड क्या काम करता है, क्लोज्ड सोर्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोड गुप्त रखा जाता है और उपयोगकर्ता एक निर्धारित शुल्क, ठीक है, एक निर्धारित शुल्क चुकाकर ही उस सॉफ्टवेयर को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका एग्जांपल, विंडोज है, एमएस डॉस है, ये सब किसका एग्जांपल है, क्लोज्ड सोर्स का। और ओपन सोर्स में क्या आ जाता है, उबंटू है ना, उसके अलावा क्रोम मैंने बताया था, लिनक्स बताया था, ये सब ओपन है। चलिए, तो हम आगे पढ़ते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में क्या असत्य है, मतलब कि गलत है पूछा जा रहा है, तो आपको गलत चीज को टिक करना है। यह निशुल्क उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही, ये तो सही है, अभी हमने पढ़ा कि ओपन सोर्स है वो निशुल्क रहता है। इनके सोर्स में बदलाव बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल सही, मैंने बताया ना, ओपन सोर्स में क्या है, आप उसके सोर्स कोड को बदल सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट, इनके सोर्स कोड में बदलाव नहीं किया जा सकता, दोनों में कुछ एक ही सही होगा, है ना। नेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिकाना हक कंपनी के पास ही होता है, बिल्कुल मालिकाना हक होता है, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो असत्य है कि इनके सोर्स कोड में बदलाव नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं बदलाव, तभी तो वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट, ठीक। चलिए, उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, उस प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करेगा। हार्डवेयर, माउस, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, मैंने अभी बताया आपको क्या हो जाएगा, प्रोग्राम है मतलब सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम हार्डवेयर तो कोई प्रोग्राम होता ही नहीं है, वो चीजें जिसको आप छू सकते हो, माउस पे आप टच कर सकते हो, ये सब हार्डवेयर का ही हिस्सा है। कीबोर्ड हार्डवेयर का हिस्सा है, तो सब तो हार्डवेयर का ही हिस्सा हो गया। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, और उस प्रोग्राम का नाम जो कंप्यूटर सिस्टम को पूरा नियंत्रित करेगा क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर डैश के द्वारा नियंत्रित होता है,
किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर, मतलब कोई भी कंप्यूटर है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अगेन देखिए, हार्डवेयर, यूजर, बूटिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ही उसको चलाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसी को। बूटिंग तो उस प्रोसेस को ही बोलेंगे जो शुरू होती है। हार्डवेयर है ना, बताई चुकी हूँ, यूजर उपयोग करता। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो उसके में डले हुए हैं, सॉफ्टवेयर जो उसके में पहले से डले हुए हैं कंप्यूटर के में, तभी वो उसके द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग डैश में किया जाता है। अब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग चीजों में भी आप सॉफ्टवेयर को उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है? जैसे आप अपने फोन्स में आप डलवा लेंगे, ठीक, तो उसमें भी उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो विशेष उपकरण के लिए, जैसे आपके मोबाइल फोन्स में डला हुआ है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। आपके एसी में डला है तो एसी का भी तो सॉफ्टवेयर है क्या? आपका वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन में भी तो कुछ सॉफ्टवेयर डला है क्या? क्योंकि आप उसमें टाइमर लगा देते हो, फिर टाइमर जैसे आजकल ऑटोमेटिक आ गए हैं, है ना, तो आपने उसको ऑन किया, टाइमर शो हो जाएगा आपको, फिर वो अपने आप कपड़े धुल जाते हैं, फिर ड्राई भी हो जाता है ना। तो वो सब क्या है, सबके लिए अलग अलग, हर चीज का सेम नहीं होगा। जो आपने फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है वो आपके वॉशिंग मशीन के लिए नहीं होगा, एसी के लिए जो आपने बनाया है वो उसके लिए उपयोग नहीं होगा। तो एक विशेष सॉफ्टवेयर होता है ना, जो पर्टिकुलर किसी विशेष उपकरण के कार्य को ही संपादित करने के लिए बनाया जाता है, जैसे मोबाइल फोन, एसी, माइक्रोवेव वगैरह सब चीजों के लिए। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग किसमें किया जाता है? मोबाइल फोन में। अभी जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम ये करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को एप्पल द्वारा बनाया गया है? अब इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कौन सी कंपनी बनाई है? एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो आप सभी को पता होगा आईओएस। आईओएस का पूरा नाम क्या है भाई? तो आईफोन, आई मतलब आईफोन हो गया और ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और आई किसके लिए स्टैंड करता है? आईफोन। तो आईफोन जिसका पूरा नाम क्या हो गया, मतलब आईओएस जिसका पूरा नाम आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके द्वारा बनाया गया है? ये एप्पल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो आईफोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा ना आईफोन में आपके, वो ही क्या कहलाता है? आईओएस। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा जा रहा है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। अब याद रखिएगा, कई बुक्स में यूटिलिटी को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही लिखा लिखा जाता है ना, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है और कई जगह हम 3 भाग में पढ़ते हैं। लेकिन जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो खुद किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। उस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था वायरस, सॉरी एंटीवायरस और ये सब चीजें आती है, तो वो किसके अंदर आ जाती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी भी क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर भी कंट्रोल करता है उसी को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ना, ये एक अलग से मैंने बताया था सॉफ्टवेयर का टाइप है एप्लीकेशन। तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होगा समझिए, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन, और जो यूटिलिटी है वो सिस्टम के अंदर ही आता है। डिवाइस ड्राइवर भी इसी के अंदर आएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंटीवायरस एक क्या है? अब एंटीवायरस मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यूटिलिटी और एप्लीकेशन। तो जो यूटिलिटी है अगर अलग से नहीं पूछा हुआ है तो किसके अंदर आएगा? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आएगा। तो एक बार हम नजर मार लेते हैं। एंटीवायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गलत। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओपन सोर्स नेटवर्किंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि अलग से यूटिलिटी नहीं लिखा है, मतलब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही इसको लेके चल रहे हैं। ठीक, तो एंटीवायरस एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कुछ इसमें बताना है क्या? मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है। हाँ, अच्छा देखिए, कई जगह क्या लिखा रहता है ना, एंटीवायरस एक यूटिलिटी एक प्रोग्राम है। देखिए, सिस्टम के सुरक्षा कार्यों के लिए, कार्य को सरल बनाने के लिए, वायरस मैलवेयर को दूर बनाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर खुद क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन इसका जो उपयोग है वो कैसे किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है।
एक बार मैं आपको इसको आंसर कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि बुक में क्या लिखा है मैंने आपको बताया ना कि जो बुक है उसमें कई चीजें गलत लिखी हुई है, पर मैं बुक से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं इस चीज को आपको एक बार कंफर्म करके बता दूंगी, ये आप एक डाउट वाले क्वेश्चन में रखिएगा कि एंटीवायरस एक क्या है। कई जगह क्या लिखा, अभी इस बुक में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन बाकी जगह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ला दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप एक बार डाउट वाला टिक लगा के रखिएगा, या अगली वीडियो में मैं आपको इसको सर्च करके बता दूंगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी। हाँ ठीक है, ठीक, चलिए। अब नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है बेसिकली, मुख्य है ना, बेसिक उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या काम है। तो मेमोरी को मैनेज करना, बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क इनपुट आउटपुट, आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, या उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या काम करता है, सारा जो भी मैनेजमेंट मैंने बताया था, जहां जहां मैनेजमेंट लिखा हो, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट, पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका उत्तर है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अभी मैंने आपको बताया है जॉन W टूके ने किया था सॉफ्टवेयर शब्द का पहली बार प्रयोग। ठीक, नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। अच्छा देखिए, हर बार कार्य पूछता है तो हम कंट्रोल और मैनेजमेंट का सारा चीज कर देते हैं। अब पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रित रखना। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जवाब है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रित रखता है। यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, बिल्कुल सही बात है। जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाना चाह रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन हम चलाना चाह रहे हैं, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वो किसकी वजह से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि आवंटित करना। तो कंप्यूटर के संसाधन मतलब जो भी उसके रिसोर्स हैं, मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो जो आपका ये है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका उत्तर हो जाएगा कि ये उसका कार्य नहीं है। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ये ट्रांसलेटर करता है ये काम, और ट्रांसलेटर भी खुद क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, और मैंने बताया था आपको ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर जितने रहते हैं ना वो भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग कार्य करता है, ट्रांसलेटर भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक है। उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय मतलब लो लेवल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नो डाउट आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए उपयोग किया जाता है। तभी तो हमने पढ़ा कि कंप्यूटर प्रारंभ से लेके शट डाउन होते तक यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, और ये पूछा जाएगा कि लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने क्या बताया भाई, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ओपन सोर्स है। अब पूछा जा रहा है, इसको पहले मैं रब कर दूं यहां से, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक, अब नहीं है उसके ऑप्शन क्या है, डॉस, ऑफिस, विंडोज, लिनक्स। तो देखिए जो डॉस है वो MS डॉस, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया ना कि ये उस टाइम का ग्राफिक यूजर वाला नहीं था, कमांड लाइन वाला इंटरफेस वाला था ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस क्या है भाई, MS ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस क्या है भैया, MS ऑफिस तो पूरा एक पैकेज है ना, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो है ना एप्लीकेशन है जो आप यूज करते हैं। प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके संसाधन को नियंत्रित करे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो तो अलग चीज होती है ना, जो आप एप्स यूज करते हो वो आ जाता है उसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है, यानी इंटरैक्ट नहीं करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है। ऑप्शन है आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है।
देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अब अभी तक मैंने आपको बताया कि उपलब्धता के आधार पर एक ओपन सोर्स होता है, एक क्लोज्ड सोर्स। अब उपयोगिता के आधार पर अगर मैं बात करूं, है ना, उपयोगिता के आधार पर तब अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि बैच प्रोसेसिंग, हिंदी में भी हम यही लिखेंगे बैच प्रोसेसिंग, सिंगल यूजर, सिंगल यूजर एक जगह आ जाएगा, मल्टी यूजर, ठीक है, नाम से ही समझ में आ जाएगा, मल्टी यूजर मतलब ज्यादा लोग इसको यूज कर सके, मल्टी टास्क मतलब एक ही समय पर अलग अलग कार्य कर सके, जब मल्टी टास्क एक होता है रियल टाइम। तो ऐसे करके ना मैंने अपने वीडियो में बनाया है, बट वो वीडियो ऐप में है डला हुआ, है ना, फ्री वीडियोस में अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज अब मैं आपको बोल देती। तो जो नौ अलग अलग, ये किसके आधार पर है, उपयोगिता के आधार पर, जब हम डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब बैच प्रोसेसिंग क्या है, बैच मतलब देखिए आप जैसे कि आप अपने आपने सुना होगा आपकी बैच है ना, हम क्लास के बारे में स्कूल के बारे में जब भी बात करते हैं कि आपकी बैच बहुत ही अच्छी बैच है बोलते हैं, या मतलब बैच का प्रयोग क्या करते हैं, जब एक जैसे लोग मिलते हैं। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब जब को हम एक दूसरे के साथ बैच कर दे, मिक्स कर दे, मतलब एक ही प्रकार का जॉब जब हम मिला दे और उसे एग्जीक्यूट करें, तो वो किस में आता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब कि सभी टास्क को आप एक फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दे, बैच बना दे उसका, और फिर एग्जीक्यूट करें। एक ही प्रकार के सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ में सबको हमको चलाना रहता है, तो वो हो जाता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग काम है, T1 T2 T3 T4। तो जो T1 और T3 अगर एक जैसा काम है, तो आपने उसका बैच बना दिया कि T1 और T3, और T2 और T4 को एक बैच बना दिया। ठीक, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जब चलते थे, है ना, 1970s में, ये तब पॉपुलर था जब मेन फ्रेम कंप्यूटर चलते थे, कि एक तरह के कार्यों को बैच बना देना है और एक ही समय पर एग्जीक्यूट करना है। फिर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है ना, मतलब पहले जो आया पहले आओ पहले पाओ, उस हिसाब से उनकी लाइन बनती थी, क्यू बनती थी। तो ये क्या है, बैच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, नॉन इंटरैक्टिव कहा गया है। ठीक, चलिए इसे हम क्या कहेंगे, आपको याद रखना है, नॉन इंटरैक्टिव, क्योंकि इंटरैक्ट नहीं करता है डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ। ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता, ये पहले बैच बना लेता है अपने हिसाब से, है ना, उस तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया आप लोगों को? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। DOS यानी डॉस का फुल फॉर्म क्या है? तो डॉस का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होना चाहिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, जहां पे भी आपको लिखा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप एग्जाम में क्या होता है, हम ऐसे हड़बड़ में आ जाते हैं कि थोड़ा सा, मतलब जैसे हमने देखा डिस्क ऑपरेटिंग, शुरू का ही ऑप्शन लिखा हुआ है डिस्क ऑपरेटिंग, तो बस हम उसी में लगा देते हैं, और वही हमारा गलत हो गया। पूरा आगे तक आपको आराम से पढ़ना है, DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई? तो देखिए विंडोज, बिल्कुल विंडोज क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज, ठीक है, MS विंडोज, विंडोज NT, फिर है सोलारिस, और नेक्स्ट है आपका क्रोम। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा क्रोम। क्रोम क्या है भाई, क्या वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। जब मैंने क्रोम के बारे में आपको अभी बताया था, ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स, तो मैंने बोला था, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा लिखा होना चाहिए, तभी होगा वो, है ना। तो क्रोम जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ब्राउजर है जिसमें आप चीजों को ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप ये समझिए। और बाकी सब कुछ क्या है, सोलारिस भी, विंडोज NT, तो विंडोज कई प्रकार है, और MS विंडोज सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, लिनक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब किस प्रकार का है भाई, ओपन सोर्स है, क्लोज्ड सोर्स है, किस प्रकार का है? तो मैंने आपको क्या बताया था, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अब ओपन सोर्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओपन सोर्स क्या होता है और क्लोज्ड सोर्स क्या होता है। तो आपको नाम अच्छे से याद रखना है, जो लिनक्स है वो किस प्रकार का है, ओपन सोर्स, ओपन, लेकिन आपके जो विंडोज वगैरह आते हैं वो किस में आते हैं, क्लोज्ड सोर्स में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब इसमें से देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आते हैं कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए सबसे पहला आपका ऑप्शन दिया है विंडोज, बिल्कुल है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स अभी हमने पढ़ा, डॉस बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप एलिमिनेट कर दिया करिए, कई बार आपको ऐसी चीजें आएंगी जो आपने नहीं सुनी है, तो जो आपको बाकी चीजें पता है आप उसको देख के आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम, और MS DOS भी। तो बचा क्या, ओरेकल। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम
नहीं है, ठीक है ना, ओरेकल एक कंपनी का नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स की। तो इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि सभी के लिए फ्री है? तो देखिए इसमें अभी मैंने आपको बताया कि लिनक्स जो होता है वो एक ओपन सोर्स है। यूनिक्स कैसा है? यूनिक्स भी क्लोज्ड सोर्स है, लेकिन लिनक्स याद रखिएगा, सिर्फ देखिए एल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है और यही क्या है आपका ओपन सोर्स है। और यूनिक्स क्लोज्ड है, बंद है ना। तो यूनिक्स, विंडोज और मैक्स तीनों किस प्रकार के हैं? क्लोज्ड सोर्स हैं, या कमर्शियल बोलिए, प्रोप्राइटरी बोलिए, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो लिनक्स है वो क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इंग्लिश में ही याद करना है, क्योंकि इंग्लिश में ही ये ओपन सोर्स यही कहलाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनिक्स क्या है? अब ये भी क्या है, देखिए क्लोज्ड सोर्स है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि मल्टीटास्किंग है कि सिंगल टास्क है, तो मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब एक ही समय पर कई लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कई काम ये कर सकता है। ठीक, क्योंकि ये सर्वर का काम करेगा। जो यूनिक्स है ना वो सर्वर का काम करता है, और जो भी जब भी चीजें सर्वर के जैसे काम करती है, इसका मतलब उसमें कई सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। वो सर्वर देने का काम करता है। विंडोज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले ले, तो जो विंडोज है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, है ना। जो पहला था डॉस, वो आपका कमांड लाइन होगा, पर ये क्या था? विंडोज ग्राफिकल यूजर था। लेकिन ये क्लोज्ड है, ओपन सोर्स तो नहीं है, क्लोज्ड है। ठीक, चलिए। और सबसे लेट अभी जैसे विंडोज 11 हो गया, अलग अलग इसके वर्जन है। लिनक्स हो गया, लिनक्स क्या है भाई? लिनक्स अभी मैंने बताया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1991 में जिसे बनाया गया था, ये भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। और मैक तो भाई एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। मैक ओएस 2001 में एप्पल द्वारा विकसित किया गया था, उसी के पास इसका मालिकाना हक है। नेक्स्ट, डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नहीं है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ रहा है इसमें आपको। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? लिनक्स है, डिस्क फ्रेगमेंट्री, डायरेक्ट एस और ओपेरा। तो जो लिनक्स है ऑब्वियसली आपका क्या है? वही एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, आगे बढ़े हम। इसमें तो बहुत कुछ आपको तो समझ आ ही गया होगा, डिटेल बताने लायक नहीं है इसमें कुछ। केवल एप्पल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डैश है। अब जो केवल एप्पल कंप्यूटर मतलब एप्पल वाले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में वो वर्क करे, तो क्या हो जाएगा आपका? मैक ओएस। ठीक है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया फुल फॉर्म। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? निम्नलिखित में से क्या चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है? मेमोरी, बिल्कुल सही। प्रोसेसर्स, बिल्कुल। डिस्क तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो सारा चीज जब भी मैनेज करने की बात आएगी तो वो सारी चीजों को मैनेज करता है। तो जहां पे तीनों लिखा हो 1, 2 और 3, कौन से ऑप्शन में लिखा? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध वर्जन नहीं है? अच्छा, मतलब देखिए जैसे विंडोज अलग अलग आते गए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। याद रखिएगा किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन है कि क्लोज्ड है भाई? तो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप याद रखेंगे। अब इसके अलग अलग वर्जन आते गए, है ना। विंडोज के अलग अलग वर्जन आते गए, टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग आते गए, ठीक है। विंडोज एक्सपी है, विंडोज एनटी है, विंडोज 11 है। तो ये सब कुछ क्या है? उसके ही वर्जन है। लेकिन जो विंडोज 97 है वो उसका एक वैध वर्जन नहीं है, ठीक है। विंडोज एनटी भी है, एक्सपी भी है, 95 भी है। जो 97 है ये उसका वैध वर्जन नहीं है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग मशीनरी, मतलब कि किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उपयोग? देखिए अभी आप इसको समझ लीजिए, फिर जब ये क्लास अभी मतलब क्वेश्चंस खत्म होंगे ना, तब मैं आपको थोड़ा बहुत सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर का ब्रीफ दे दूंगी, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाए। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के साथ साथ जो उसके डिटेल्ड बात है वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरण और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जितने इंपॉर्टेंट है, देखिए आप मशीनरी, साइंटिफिक वाली चीजें हो गई, मशीनरी, वैज्ञानिक है ना, साइंटिफिक जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, या औद्योगिक प्रणाली मतलब इंडस्ट्रीज में को नियंत्रित करने के लिए। तो ऐसे ऐसे चीजों को मतलब
कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स उपलब्धता के आधार पर रहता है कि क्या वो यूजर्स को उपलब्ध है फ्री में उसके कोड या नहीं। लेकिन अगर उपयोगिता की बात करेंगे हम, तो उसमें जैसा मैंने आपको बताया बैच वाला हो जाता है, सिंगल यूजर हो जाता है, मल्टी यूजर हो जाता है, रियल टाइम हो जाता है। तो ये अलग अलग है, मैं उसके बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे दूंगी। अब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरण और औद्योगिक प्रणालियों इन सबको नियंत्रित करने के लिए यूज हो, वो हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा वो? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम जब भी आए ना, आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो चीजें आपको तुरंत करनी है, मतलब उसी समय पर उसमें थोड़ा सा भी टाइम, कुछ माइक्रो सेकंड्स क्या होते हैं, हाँ, टाइम को हम तो मिनट सेकंड्स इसमें गिनते हैं, लेकिन बहुत छोटा टाइम का वैल्यू है, सभी को पता होगा। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो क्या होता है कि परिणाम प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है, मतलब आपको फिक्स हो जाता है टाइम। ठीक है, तो रियल टाइम इसमें एप्लीकेशन इंप्लीमेंट होता है। तो ये सारी चीजें जैसे कि आपके रॉकेट वाले हो गए चीजें, क्या उसमें थोड़ा भी डिले चलेगा? नहीं चलेगा, उसमें कितने माइक्रो सेकंड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रियल टाइम एप्लीकेशन कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन सब में यूज हो, साइंटिफिक या इंडस्ट्रीज ये सब में यूज होते हैं। तो समय सीमा जब निर्धारित कर दी जाती है परिणाम प्राप्त करने के लिए, तो अब तब क्या होता है, वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसका उपयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरण या औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, मतलब कि इंडस्ट्रीज कंट्रोल सिस्टम है ना, रोबोटिक्स में यूज किया जाता है, एटीसी में, मिसाइल्स मिसाइल सिस्टम, ये सब में उपयोग किया जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। डैश में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म हुआ था, मतलब कि एमएस डॉस का जन्म कब हुआ है, कब बनाया गया था? तो 1980 में। ठीक है, मतलब 1981 लिखा रहेगा या 1980 दिया रहेगा, दो में से कोई एक चीजें ही पूछी जाएगी। ठीक, तो याद रखिएगा 1980 या 1981 ये पूछा जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, 1980 या 81 में कोई, क्योंकि जो एमएस डॉस है उसका जन्म कब हुआ है भाई, 1981 में। माइक्रोसॉफ्ट हुआ आईबीएम द्वारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नाम में आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डी एमएस डॉस बोलते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और डीओएस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम द्वारा साथ में, लेकिन मेन किसका रोल है, माइक्रोसॉफ्ट का, संयुक्त रूप से प्रारंभ तैयार किया गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। जो एमएस डॉस है वो कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, इसमें हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते थे, पहले के टाइम पे डॉस यूज होता था। ठीक, चित्र व ग्राफिक इसमें नहीं बनाए जा सकते, जैसा मैंने आपको बताया था, जो हम अभी के टाइम पे विंडोज में कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में वो चीजें नहीं होती थी, ग्राफिक्स नहीं बनते थे इसमें। ठीक, चलिए, तो ये सिंगल यूजर वाला है, और विंडोज कैसा है, वो भी सिंगल यूजर, लेकिन मल्टी टास्क, अलग अलग टास्क परफॉर्म वो कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, लेकिन जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग था, एमएस डॉस था, वो अलग अलग वो नहीं कर पाता था, सपोर्ट नहीं कर पाता था, और चित्र और ग्राफिक्स भी उसमें नहीं बन पाते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। डॉस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका समानता एमएस डॉस कहा जाता है। बिल्कुल सही। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि 1981 में किया गया है, लेकिन 1980 दिया रहेगा, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, ये आप समझ गए, कमांड लाइन इंटरफेस वाली बात है इसमें, या कैरेक्टर यूजर, कमांड लाइन इंटरफेस ही कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी होता है, दोनों सेम है। नेक्स्ट, डॉस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो अगेन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे लिखा हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ड्राइव ऑपरेटिंग है, डोमेन है, डिवाइस ऑपरेटिंग नहीं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका उत्तर है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब लिनक्स का ही हिस्सा एक नहीं है वो। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो यूनिक्स है वो आपका, अभी मैंने बताया था कि जो लिनक्स है वो क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, खुला हुआ। ठीक है, यानी फ्री है सोर्स कोड, जबकि यूनिक्स जो रहेगा उसको आपको ध्यान रखना है वो क्लोज्ड सोर्स है। तो यानी दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्या हो जाएगा आपका, यूनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जबकि जो फेडोरा है, रेड हैट है और उबंटू है, ये लिनक्स कर्नल पर ही आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि यूनिक्स लिनक्स कर्नल पर आधारित नहीं है। ठीक है ना, फेडोरा, रेड हैट, उबंटू ये सब क्या है, लिनक्स के ही हिस्से, आप समझिए उसी के कर्नल पे, इसलिए उबंटू भी क्या होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? विंडोज बिल्कुल है, एमएस डॉस है, लिनक्स है, तीनों है। तो क्या नहीं है भाई? गूगल। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एकल उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर एक साथ कई एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। मतलब अभी मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स में। उसके अलावा एक तरीके से हम कैसे डिवाइड करते हैं? बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम, सिंगल यूजर, मल्टीटास्क, इन सब में। तो यहाँ बोला जा रहा है एकल उपयोगकर्ता यानी कि सिंगल यूजर। ठीक है, तो डैश ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर को अपने कंप्यूटर पर एक साथ कई एप्लीकेशन, मतलब एक साथ हम मल्टीटास्क कर सकें, एक साथ कई एप्लीकेशन, जैसे हम अभी अपने फोन में भी कैसे कर पाते हैं? अ, हमने कुछ सर्च किया, देखा, साथ में ही कुछ, जैसे आप अपने कंप्यूटर को देख लीजिए, कंप्यूटर में हम करते हैं ये चीज को। जैसे आपने एक विंडो खोला, आपने कोई एक गाना लगा दिया, गाना लगाते लगाते अगर आप चाहते हैं कि आप पेंट करें, तो आप गाना को मिनिमाइज करके पेंट ऑप्शन दबा सकते हैं। आप कोई फाइल लिख रहे हैं, उसी के साथ आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, तो आप वो चीजें कर सकते हैं, है ना? तो वो क्या हो गई? एक साथ आप कई काम कर सकते हैं, जिस उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी टास्क। ठीक। तो जो सिंगल यूजर है मल्टीटास्क, वो ऑप्शन इसमें आना चाहिए। पहला क्या लिखा है? रियल टाइम मल्टीटास्क। दूसरा लिखा है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। नहीं, यहाँ बोला जा रहा है सिंगल यूजर लेकिन मल्टीटास्क। मल्टी यूजर मल्टीटास्क नहीं, सिंगल यूजर मल्टीटास्क। नाम में ही है एकल उपयोगकर्ता को। तो यूजर तो सिंगल होगा लेकिन टास्क वो कई परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। नेक्स्ट, अब देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट किए गए फाइल को या फ़ोल्डर कहाँ स्टोर होते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा ना, आप यूज़ करते आ रहे हैं कंप्यूटर, तो आपको पता होगा कि जब भी आप विंडोज़, क्योंकि जनरली हमारे घर पे हमारे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज़ का। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट किए गए फाइल या फ़ोल्डर कहाँ स्टोर होते हैं? तो रिसाइकल बिन में स्टोर होते हैं। इसका नाम ही इसलिए रिसाइकल बिन। ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया डैश है। विंडोज क्या है भाई? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ना कंपाइलर, ना यूटिलिटी, ना इंटरप्रेटर। चलिए, ये तो पूरा हो गया। अब मैं थोड़ा सा सिंगल वाला आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो भी चीजें बची है थोड़ा सा वो बता देती हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। तो पहला बैच प्रोसेसिंग मैंने आपको बता दिया कि बैच को ही हम नॉन इंटरैक्टिव पे बोलते हैं। बैच को ही हम क्या बोल देंगे? नॉन इंटरैक्टिव, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करता है कंप्यूटर के साथ। बैच बना के चीजों को, ठीक है, एक एक टाइप की चीजों को एक जैसा। दूसरा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मतलब ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूजर को मौका देगा अपने साथ काम करने के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका एप्पल मैक ओएस। ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी में एमएस डॉस भी था, एमएस डॉस। ठीक है, तो सिंगल यूजर ये सब क्या है? जो एक समय पर ये सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपके फोन्स वगैरह भी हो गए, एक समय पर एक ही यूज कर सकते हैं, एक ही उपयोगकर्ता यूज करता है। तो इसीलिए इसमें एंड्रॉइड भी आ जाएगा। एप्पल हो गया, एंड्रॉइड हो गया, एमएस डॉस हो गया, ठीक है, विंडोज 9X हो गया, ये सारा चीज। अब नेक्स्ट है रियल टाइम। सिंगल यूजर हो गया। रियल टाइम मैंने बता दिया किसमें यूज होगा? इंडस्ट्री वाले में, साइंटिफिक, जो बिल्कुल समय का उसमें नहीं होगा, परिणाम प्राप्त करने के लिए समय सीमा इसमें निर्धारित रहेगी। अब सिंगल यूजर आपने देखी, अब मल्टी यूजर देख लीजिए। मल्टी यूजर मतलब एक समय पर कई लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो एक ही समय पर एक से अधिक, मोर देन वन, ठीक है ना, एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ता के बीच संतुलन बना के रखता है। ठीक है ना। सभी, तो ये कैसा होगा? सर्वर वाला काम करेगा, सर्वर के जैसा काम करेगा। ठीक है, जैसे कि यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? एक प्रकार से सर्वर का काम करता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, यूनिक्स हो गया। और ये बेसिकली सर्वर, जैसे कि आपके बैंक में है ना, पेमेंट ऐप सर्वर है, गूगल पे, एक टाइम पे कई लोग उसको यूज कर पाते हैं, तो ये एक सर्वर के जैसा काम करता है कि कई लोग उसे यूज कर पाए, उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, ये हो गया मल्टी यूजर। मल्टीटास्क, मल्टी यूजर मतलब एक से अधिक यूजर, और मल्टीटास्क मतलब एक ही समय पर अलग कर सके। तो एक टास्क से ज्यादा
मोर देन +1 टास्क, ऐसा लिख देती हूँ शॉर्ट में। तो ये क्या अलाउ करता है कि एक से ज्यादा टास्क एक समय पर ही, ठीक है ना, एक ही समय पर परफॉर्म हो सके। हम दो टास्क के बीच स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इधर फेसबुक चला रही थी, साइड में मैंने गाना कोई खोल लिया, या मैंने गूगल में कुछ मैं सर्च कर रही हूँ और कॉपी पेस्ट करके उसको मैं अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, ठीक है। तो उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्यों के बीच इसमें क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय पर आप एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका विंडोज हो गया, क्योंकि हम अभी जो यूज कर रहे हैं एग्जाम वही तो है, विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये भी क्या है, सर्वर भी है प्लस मल्टीटास्क भी, आप उसमें भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक। तो विंडोज 95 NT, MS विंडो, ये सब कुछ क्या है, ऐसे ही मल्टीटास्क ही होते हैं। अब और क्या बचा, एक टाइम शेयरिंग बस बच रहा है लगता है, हाँ टाइम शेयरिंग बच रहा है। अब टाइम शेयरिंग क्या है, जो टाइम किसी पर्टिकुलर टास्क को दे, इन केस अगर आ गया क्वेश्चन तो मैं वो भी आपको बता दूं इसलिए। टाइम शेयरिंग क्या काम करेगा, एलोकेट टाइम, ये टाइम बांट देता है। टाइम को शेयर करना मतलब टाइम बांट दिया। तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक उपयोगकर्ता, ठीक है, या प्रोग्रामों को, उपयोगकर्ता को हम वो कर देते हैं टाइम अलोकेट, या प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों को टाइम स्लाइस, ठीक है, टाइम्स T1 T2 ऐसा करके टाइम स्लाइस में बांट देते हैं। और समय अनुसार उपयोगकर्ता अपनी बारी में फिर इसे उपयोग करता है। मतलब जो CPU है वो स्विच हो जाता है मल्टीपल प्रोग्राम, उसके बीच में जो अलग अलग यूजर उसे काम करने दिए उनके बीच वो डिवाइड हो जाता है, शेड्यूल किया जाता है, ठीक। और उस टाइम को हम टर्न अराउंड टाइम कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल यूनिक्स है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यूनिक्स है। इसमें एक समय की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होती है। तो ये हो गया। तो ये आपका किससे, उपयोगिता के आधार पर जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटेंगे तो, और उपलब्धता के आधार पर तो मैंने आपको बता ही दिया कि ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स है, ठीक है ना। अब ओपन सोर्स क्लोज्ड सोर्स है, ओपन सोर्स का एग्जांपल मैं कितने बार दे चुकी हूँ, इधर और बता देती हूँ। ओपन सोर्स में आपका आ जाएगा लिनक्स, आ जाएगा उबंटू, आ जाएगा क्योंकि ये भी इसी का हिस्सा होता है, सोलारिस आ जाएगा, ओपन सोलारिस, ठीक है। जहां जहां भी ओपन सोलर, जहां जहां भी ना ओपन वर्ड लिखा है या फ्री वर्ड लिखा होगा या लिनक्स से कुछ रिलेटेड लिखा होगा, तो याद रखिएगा वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा। और एक होता है, क्वेश्चन में भी आ चुका है ये चीज, रिएक्ट OS करके, ठीक है, ओपन इसमें भी लिखा है, ओपन इंडियोना। तो जहां ओपन लिखा होगा ये सब, प्लस क्रोम OS, क्रोम बस नहीं है ना, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडोरा, अभी हमने देखा किसका हिस्सा है, ये लिनक्स का ही हिस्सा है, ठीक है। रेड हैट ये हो गया, उबंटू के जैसा ही अगर लुबंटू लिखा है तो वो भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, सोलस, सोलारिस हो गया, सोलस हो गया, और है मैट्रिया, ठीक। इस टाइप ये सब क्या है आपके ओपन सोर्स में। अगर मैं क्लोज्ड सोर्स की बात करूं तो क्लोज्ड सोर्स में आपका विंडोज, आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और क्या है, सिर्फ सोलारिस लिखा है ना तो आप क्लोज में डालिएगा, और अगर ओपन सोलारिस लिखा है मतलब वो खुला हुआ है, मतलब ओपन है सबके लिए, सिर्फ सोलारिस लिखा है तो क्लोज्ड सोर्स में लिख दीजिएगा उसको। उसके अलावा स्काई, SKY, स्काई ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्लोज्ड होता है। MS DOS, ये भी क्लोज्ड है। और यूनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि यूनिक्स। तो ये सब क्या है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मोबाइल में भी होता है आपके एंड्रॉइड वगैरह, तो वो तो फ्री है ना, वो आपका ओपन सोर्स में आ जाएगा। चलिए, तो ये भी हो गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोबाइल के लिए उपयोग किए जाते हैं। एंड्रॉयड उसमें से एक है। एंड्रॉयड कैसा है भाई, एक ओपन सोर्स है, एंड्रॉयड वाला ओपन सोर्स है, याद रखिएगा। लेकिन जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड। एप्पल का जो आईफोन है, फोन के लिए जो यूज होता है, वो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट। MS डॉस हमने देख लिया, MS विंडोज हमने देख लिया थोड़ा बहुत। यूनिक्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिक्स का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स्ड। हालांकि कई बुक्स में नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये एग्जाम में आया है तो मैं आपको बता देती हूँ। यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, इंग्लिश में ही आप, मैं लिख रही हूँ, आपको ऐसा ही बोलना है क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि फुल फॉर्म तो यही है। तो यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या, देखिए, ये यूनिप्लेक्स्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। इसका विकास केन थॉम्पसन तथा डेनिस रिची द्वारा किया गया था 1970 में। सबसे पहला कब बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, 50 में, 1950 में, ठीक है ना। और अभी हमने पढ़ा कि MS डॉस की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा 1980 या 81, है ना, उसमें हो जाएगा। अब जो जो चीजें MS DOS में जो भी कमी थी उसको दूर करने के लिए
फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही डॉस भी था, एमएस डॉस जो 1980 में आया था, अब उसमें जो कमी थी उसी को दूर करने के लिए, क्योंकि जैसे कि कई मैंने आपको बताया ग्राफिक वाली चीजें नहीं चलती थी, ठीक, तो वो उसी को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या लेके आई, विंडोज लेके आई। तो विंडोज कब लाई, फिर 1990 में लेके आई। विंडोज 3.0 उसने जारी किया था। विंडोज का फुल फॉर्म क्या है, विंडोज का एमएस विंडोज, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। वाइड इंटरैक्टिव वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क, इसमें एक एक चीज का है, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट, एक एक चीज का है इसमें। तो अब बोलते जा रही हूँ, आप हिंदी में लिख लीजिए भले उसे, लेकिन उत्तर तो यही होगा, इंग्लिश बोथ। फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, देखिए ये बेसिकली क्योंकि उन्होंने ऑफिस वर्क के लिए विंडोज एक एक का है, डब्ल्यू से वाइड, ठीक है, आई से इंटरैक्टिव, नेटवर्क, डेवलपमेंट, किस चीज के लिए, फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ऑफिस वर्क सॉल्यूशन के लिए। तो अलग अलग इसमें आते गए, विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, विंडोज 10 आया। जो कब आया था, विंडोज 10 जो आया था आपका, विंडोज 10 वर्जन 2015 में आया था। और अभी लेटेस्ट विंडोज 11 है, जो कब आया है, 2021 में आया है। ठीक है ना, 2021 में कौन सा संस्करण आया है अगर बोला जाए तो विंडोज 11 आया है। ठीक, यूनिक्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, अगर सी लैंग्वेज की बात की जाएगी तब। और उसका कब हुआ था, 1970 में, यूनिक्स का 1970 में ये यूनिक्स का है। ठीक है ना, ये विंडोज का है, ये एमएस डॉस का है। तो इस प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम था कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो क्वेश्चन में नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया है। लिनक्स के बारे में बता दिया है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उबंटू, रेड हैट, ये सब इसका ही वर्जन है। ठीक, चलिए, और एक चीज और देख लीजिए, भारत का अगर पूछा जाए, भारत का, तो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट BOSS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये भारत का, इंडिया का, ठीक है ना, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका विकास किसने किया था, सी डैक ने किया था। सी डैक पुणे के इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। कब किया था, 2007 में किया था। तो भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो बॉस, इसका नाम ही है बॉस, जिसका विकास सीडैक पुणे ने किया था। किस प्रकार का, ओपन सोर्स है कि क्लोज्ड है, भाई ओपन सोर्स है, ठीक है ना, फ्री में अवेलेबल इसका कोड है। और इसका नवीनतम संस्करण बॉस लिनक्स 8.0 है। चलिए, हो गया, डन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।